एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। हम न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर एक और फॉर्मूला करने वाले हैं, लैप्लेस-सेविट्स फॉर्मूला। सुपर इजी, ध्यान समझना। ये इंटरपोलेशन के लिए ये फॉर्मूला है। मतलब कि अगर आपके पास ऐसे डाटा दिया हो कि 20 पे वैल्यू ये है, 24 पे ये है, 28 पे ये है, उसमें से किसी बीच वाली वैल्यू पे वो आपसे आंसर जानना चाह रहे हैं। मतलब 25 पे किसी वैल्यू पे आपसे आंसर जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये सबके लिए आंसर है, लेकिन किसी बीच वाली वैल्यू के लिए आपसे आंसर जानना चाह रहे हैं कोई पॉइंट उठा के, इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। ये इंटरपोलेशन के लिए ही फॉर्मूला है। सुपर इजी है, ध्यान से समझना। लैप्लेस क्या कहता है, लैप्लेस-सेविट्स फॉर्मूला, ध्यान से। ये कहता है बहुत इजी, ये ना पहले यू देखते हैं। जब भी हम कोई फॉर्मूला करते हैं, एक साथ सारा फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश कभी मत करना, एक एक चीज को टारगेट करना। पहले यू को टारगेट करना शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास यू, फिर u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, फिर u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, यू स्क्वायर माइनस 4। इसका फॉर्मूला हल्का सा टेढ़ा है, ध्यान से करना। पहले u आया, फिर u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 आया। अब आप कहोगे यू स्क्वायर माइनस 2 आना चाहिए, नहीं, u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, यू स्क्वायर माइनस 4 आएगा। आगे आ जाओ, ये क्या है y1, फिर क्या है डेल स्क्वायर y0, फिर क्या है डेल 4y माइनस 1। आप कहोगे y1 डेल आना चाहिए था, डेल 3 आना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे पहले y1 आएगा, फिर डेल स्क्वायर y0 आएगा, स्क्वायर के बाद 4 आएगा, और वो भी y माइनस 1। y1 y0 y माइनस 1। पहले वाले में कोई डेल नहीं, दूसरे वाले में डेल 2, लास्ट वाले में डेल 4। जितना यहाँ हो उतनी नीचे फैक्टोरियल आता था, पर इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे ओड वाले फैक्टोरियल आते हैं। 1 लिखते नहीं, 1 फैक्टोरियल 1 होते हैं, 3 और 5 आएगा। एक एक चीज पे टारगेट करते चलो, कभी कोई मैथड डिफिकल्ट नहीं लगेगा और आपको लॉन्ग टर्म सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे। स्टोरी की तरह करो। अच्छा, लैप्लेस-सेविट्स का कैसा फॉर्मूला है? वहां पे ना ऐसा होता है, y आते हैं, पहले कौन सा आएगा y1, फिर y0, फिर y माइनस 1, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, डेल होते हैं। कौन से डेल होते हैं? डेल 2 होता है, डेल 4 होता है, नीचे 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आता है। अगर u होता है यू स्क्वायर माइनस 1, यू स्क्वायर माइनस 1, यू स्क्वायर माइनस 4। ऐसे आप लर्न करो स्टोरी की तरह। इसमें u भी होता है, इसमें v भी होता है, प्लस अप टू सोन। कैसे अप्लाई करना, सुपर इजी है, फॉर्मूला देख लो। आप क्या करना है, सेम देखो, u की जगह v। कैसे v बनता है, क्या वैल्यू है बताऊंगी। u की जगह क्या आ गया v। यहाँ पे y1 नहीं होता, y0 से स्टार्ट होती है बात। y1 नहीं होता, y0 से होती है। y0 y माइनस 1, y माइनस 2, ऐसे बात चलती है। तो v y0 प्लस v इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 सेम चलेगा। 3 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 नहीं, यहाँ y0 y माइनस 1 सेम चलेगा। आगे v स्क्वायर माइनस 1 सेम आगे चलेगा। डेल 4 y माइनस 1 नहीं, ये काउंटिंग उल्टी चल रही है। y0 y माइनस 1 y माइनस 2 आएगा। बट इतना रिक्वायर्ड था, मैंने इतना ही लिख दिया। आपको न्यूमेरिकल मैथड्स में अगर मार्क्स चाहिए, फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए और 2 से 3 बार लिखने पे हो जाते हैं। क्लियर है? और स्टोरी की तरह देख के नहीं लाना, स्टोरी की तरह। अच्छा, यू कैसे काम करता है, y कैसे काम करता है, इसमें तो v भी होता है, ऐसे माइंड में चीजें रखनी है। अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब ध्यान से देखना, मेरे पास 20, 24, 28 पे वैल्यू दी गई है। अप्लाई-सेविट्स फॉर्मूला अप्लाई करना है और मुझे 25 पे वैल्यू निकालनी है। मुझे अगर फॉर्मूला लर्न है, मुझे पता है इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल वाले साइन थे, डेल स्क्वायर, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनने वाला है। तो मैंने सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ही बनाया जो हमें बनाना आता है। कैसे बनाते हैं, 3 1 6 2 माइनस दिस, हमें ये सब करना आता है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एक बार बन गया, उसके बाद हमें u की वैल्यू निकालनी होती है। पहले h निकालते हैं। इसका क्या डिफरेंस है 4, तो h कितना होगा 4। अब ध्यान से, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो x होता है। सो x इज 25। x0 जो इस डाटा में से सबसे नियरेस्ट होता है, किसके, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, x0 क्या होता है, सबसे नियरेस्ट वाला जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। 25 की मुझे वैल्यू निकालनी है, सबसे नियरेस्ट क्या है 24। सो दिस इज x0। मेरे पास h x0 आ गया, क्योंकि u का फॉर्मूला ये है, इसलिए मुझे ये सारा सामान चाहिए था। शॉपिंग कर ली हमने। x माइनस x0 अपॉन h, सारी वैल्यूज डालोगे, u का आंसर क्या आ गया 0.25। मेरे पास u रेडी है, मेरे पास डिफरेंस टेबल रेडी है। डिफरेंस टेबल से मुझे वैल्यूज निकालनी भी आती है। ये क्या होता है x0, उससे ऊपर वाला x माइनस 1, ये x1, ये x2। ऊपर जाओगे माइनस में, नीचे आओगे प्लस में। अगर ये देखो ध्यान से, ये y माइनस 1,
y नोट, y1, y2, ये ऊपर वाले सारे y-1 वाले ही होंगे। डेल y-1 काउंटिंग ले आओ, डेल y नोट, डेल y1, डेल 2 y-1 सारे -1 वाले हो, नीचे काउंटिंग ले आओ जितनी बन पाती है, डेल 3 y-1 सारी वैल्यूज पता है, u पता है, फॉर्मूला लिख दो फटाफट से। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे जो मेरा v है वो 1 - u होता है। v क्या होता है? 1 - u। अब ध्यान से देखना, मेरे पास ये फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे u डाला, y1 डाला, u के डेल स्क्वायर y नोट, ये रही मेरी सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू डाली। यहाँ पे डेल 4 था, 4 मेरे टेबल में नहीं है तो ये वाली वैल्यू मैं नहीं डालूंगी। तो इन जनरल फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला मैंने लिख दिया पर वैल्यूज तो वही डालूंगी जो मेरे पास टेबल पे आई है। तो 4 वाला तो है नहीं, तो मैंने डेल स्क्वायर y नोट तक ये सारी वैल्यूज डाल दी। अब आ जाओ v पे, ये सारा एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सारा एक ही फॉर्मूला है, ये कंटिन्यू हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया है, पहले ये अपनी काम कर लेगा फिर v वाले अपना काम करेंगे, ये एक ही फॉर्मूला है। तो वहां पे ऐसे ही काम कर रहा है। u वाले जितने थे मैंने काम कर लिया, मैंने यहाँ तक ये वैल्यू थी नहीं, यहाँ तक u ने काम करना था, कर लिया। अब v वालों की बात, v y नोट, ये रहा मेरा v y नोट। v कैसे निकलता है? 1 - u, u कितना था? 0.25, तो आंसर क्या है? 0.75। ये मेरा v है, ये रहा v 0.75। उसके बाद v इंटू वी स्क्वायर -1 3 फैक्टोरियल डेल 2 y-1, ये रहा वो डेल 2 y-1। अगली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, डेल 2 के बाद अगला क्या आएगा? डेल 4। डेल 4 मेरे पास है ही नहीं टेबल में, तो बस डेल 2 तक ही वैल्यू लिखनी थी। तो 2 टर्म्स ये वाली आई, 2 टर्म्स ये वाले, ये एक ही पूरा फॉर्मूला है। वो कहता है u वाला पहले अपना काम कर ले, प्लस वो तो मैंने नीचे इससे लिखा है कि आपको समझ आ जाए ये सेम ही काम करता है। u की जगह v आ गया और थोड़ा बहुत चेंज आया है कि यहाँ y नोट होता है, यहाँ y1 से बात स्टार्ट हो रही थी, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा ताकि आपको समझ आ पाए। ये फॉर्मूला कहता है पहले u अपना काम कर ले फिर v अपना काम करेगा। सारी वैल्यूज डालो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 3250.875। इतना सुपर इजी है ये लैप्लेस-सेविट्स फॉर्मूला। अगर आपने ध्यान से ये सब समझ लिया, लिटरली आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। सच में इतना इजी है, बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। और फॉर्मूला कभी ऐसे नहीं लर्न हो सकता u v कैसे, नहीं, ऐसे लैंग्वेज के थ्रू। अच्छा, u ऐसे काम करता है, v ऐसे काम करता है, v नीचे आएगा वो सेम काम करता है, वो y1 से स्टार्ट होता है, ये y नोट से स्टार्ट होता है। ऐसे अगर लैंग्वेज के थ्रू लर्न करोगे तब, वैसे फॉर्मूला देख के नहीं लर्न होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर है। इस फॉर्मूला को 2 से 3 बार लिख लेना, ट्रस्ट मी सुपर इजी लगेगा, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसी के साथ ये लैप्लेस-सेविट्स फॉर्मूला कंप्लीट होता है। मैंने न्यूमेरिकल मेथड्स के और भी फॉर्मूला सारे मेथड्स अच्छे से करवाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप वो सारे मेथड्स भी कर सकते हो। और वन शॉट पूरे न्यूमेरिकल मेथड्स का भी है चैनल पे, उसको जाके भी अच्छे से देख सकते हो, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.